सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है और आज हम बना रहे हैं सर्दियों के मौसम में बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जाने वाले बहुत ही सेहतमंद और फ़ायदेमंद ऐसे मेथी के लड्डू जो बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और खाने में बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते हैं। ये टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है और इसके बहुत सारे आयुर्वेदिक फ़ायदे भी है। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। मेथी के लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिए है 100 ग्राम मेथी के दाने। इसे हमें ड्राई रोस्ट करना है। 2 से 3 मिनट तक इसे हमें लगातार चलाते रहना है इस तरह से लो फ्लेम पर ही, जब तक कि इसका कलर हल्का सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इसके कारण इसकी जो लास्टिंग है वो बढ़ जाती है और इसे हम 1 से 1.5 महीने तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। मेथी को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से सेकने के बाद तो इसे हम एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। अभी ये काफ़ी गर्म है तो इसे हमें ठंडा करने के लिए एक मिक्सिंग बाउल में निकालना है और इसे हमें अच्छे से ठंडा होने देना है जब तक कि ये नॉर्मल टेम्परेचर में ना आ जाए। मेथी अच्छे से ठंडे हो जाने के बाद हमें एक लेना है मिक्सिंग जार और उसमें हमें सारी मेथी को डाल के इसे एक फाइन पाउडर करके पीस लेना है। आप चाहे तो इसे दरदरा सा भी पीस सकते हैं, लेकिन मैंने इसे एकदम फाइन पाउडर करके पीसा है। इस तरह पीसने से क्या होता है कि जब हम लड्डू बनाते हैं और इसे हम खाते हैं तो वो मुंह में एकदम से घुल जाते हैं। तो चलिए मेथी हमारी अच्छे से पीस के रेडी हो गई है। इसे हम निकाल देते हैं एक मिक्सिंग बाउल में। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप जितना दूध। दूध यहाँ पे हमने नॉर्मल टेम्परेचर में लिया है, बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं लिया है। थोड़ा-थोड़ा करके हमें इस तरह से दूध इसमें ऐड करना है और इसे हमें मिलाते जाएँगे। आप देखेंगे तो थोड़ी-थोड़ी दूध डालने के बाद ये जो हमारी मेथी है वो अच्छे से फूल रही है और जो सारा दूध है वो अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर रही है। तो हमने यहाँ पे पूरा 1 कप जितना दूध इसमें डाला है, तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से मेथी हमारी फूल के रेडी हो गई है। अब इसे हमें सोक करने रखना है ओवरनाइट के लिए। आप चाहे तो 5 से 6 घंटे तक के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे इसे ओवरनाइट सोक करने रखा था ताकि मेथी का जो कड़वापन अगर थोड़ा बहुत रह गया होगा तो वो भी इसमें माइल्ड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कड़वा नहीं लगेगा। तो इस तरह से मेथी पूरी जम गई थी। अब हमें एक कढ़ाई लेनी है, उसमें हम डालेंगे 3/4 कप जितना घी और घी अच्छे से मेल्ट होने देना है। अब इसमें एक-एक करके हमें सारे जो ड्राई फ्रूट्स है वो हमें बारी-बारी से इसे फ्राई करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिए है बादाम आधे कप। इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस 2-3 मिनट तक फ्राई करके निकाल देना है। ये बादाम हमारे फ्राई हो गए हैं। इसके बाद हम लेंगे काजू आधे कप, उसे भी हमें इस तरह से ही फ्राई करना है, हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए तब तक और उसके निकाल ले। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपको खाने में पसंद हो। इस तरह ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करने से क्या होता है, जो लड्डू है उसकी लास्टिंग बढ़ जाती है और इसे स्टोर करने में हमें आसानी हो जाती है। तो इसके बाद हमने लिया है यहाँ पे पिस्ता आधा कप, उसे भी हमने इस तरह से फ्राई करके निकाल लेना है। अगर आपको फ्राइड ड्राई फ्रूट्स नहीं पसंद है लड्डू में डालना तो आप इसे नॉर्मली चॉप करके लड्डू में जब पूरा मिक्सचर रेडी हो जाएगा तो आप ऊपर से भी ऐड कर सकते हैं। वो भी एक अलग तरीका है लड्डू बनाने का, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद हमने यहाँ पे लिए है मखाना, उसे भी 1-2 मिनट तक हमें फ्राई करके निकाल लेना है। तो चलिए इसे भी हम मिक्सिंग बाउल में डाल लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे डेसिकेटेड कोकोनट, आप इसे नारियल का बूरा भी बोल सकते हैं। ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है इजीली। आप चाहे तो ड्राई कोकोनट जो आता है उसे भी आप खीस के इसमें डाल सकते हैं। तो इसे फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पे घी की ज़रूरत नहीं है, हमने जो घी बचा था वो एक्सेस निकाल दिया है और बस इस तरह से इसे ड्राई रोस्ट कर दिया है जब तक कि इसका कलर हल्का सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और इसे भी हम मिक्स कर देंगे मिक्सिंग बाउल में। ड्राई मिक्सचर हमारा तैयार है तो इसे ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख देंगे। तब तक हम क्या करेंगे, तो हमें कढ़ाई में लेना है आधा कप जितना घी और इसे हमें अच्छे से मेल्ट होने देना है और इसमें हम डालेंगे 1.5 कप जितना हमें गेहूं का आटा लेना है और इसे हमें लो फ्लेम पर ही अच्छे से सेकना है जब तक कि इसका जो कलर है वो हल्का सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और इसमें से एक एरोमेटिक स्मेल ना आने लगे। अगर आपको लगे कि आटा बहुत ही ड्राई हो रहा है और सेकने में थोड़ी आसानी हो, इसलिए आप चाहे तो घी ऊपर से थोड़ा और डाल सकते हैं। इससे हमारा जो आटा है वो अच्छे से सेक जाएगा। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे तो कलर हल्का सा थोड़ा चेंज होने लगेगा और इसके हमें जो सारे लम्स हैं वो इस तरह से तोड़ के इसे प्रॉपरली हमें सेकना है।
5 से 10 मिनट होने के बाद आप देखेंगे तो हमारा आटा अच्छे से सेक चुका है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हमें डालने हैं इसमें सीड्स। आप चाहे तो कोई भी अपने पसंदीदा सीड्स इसमें डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे डाला है खरबूजे के सीड्स आधे कप और हाफ कप जितना हमने सेसमे सीड्स डाले हैं। इसके टेस्ट और फ्लेवर को और एनहांस करने के लिए हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर 1.5 टेबल स्पून और हाफ टेबल स्पून जितना हम डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर। आप चाहे तो ब्लैक पेपर पाउडर स्किप कर सकते हैं, लेकिन मेथी के लड्डू में इसका जो टेस्ट आता है वो बहुत ही अच्छा लगता है, तो प्लीज़ इसे स्किप ना करें। मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है, तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल देते हैं। ठंडा होने के लिए एक साइड में रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, तो उसी कढ़ाई में हमें लेना है 3 टेबलस्पून जितना घी। घी को हमें धीमी आंच पर ही गरम करना है। जैसे ही घी हमारा गरम हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, तो ये हमने मेथी का जो मिक्सचर रेडी करके रखा था, इसे हमें अच्छे से सेकना है। तो इसे हम डाल देंगे गरम घी में और इसे हमें सेकना है जब तक कि इसमें से जो घी है वो सेपरेट ना होने लगे और इसका जो कलर है वो हल्का सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। शुरुआत में आप देखेंगे तो ये बहुत ही हार्ड फॉर्म में है, पर जैसे जैसे ही ये सेकता जाएगा तो ये सॉफ्ट होता जाएगा और इसमें जो ये लम्स है हमें उसे तोड़ना है। इस तरह से हम इसे तोड़ते जाएंगे और सेकते जाएंगे। 5 से 10 मिनट तक हमें इसे ऐसे ही सेकना है जब तक इसका कलर हल्का सा चेंज ना हो जाए। 10 मिनट तक ऐसे ही चलाने के बाद हम इसमें डालेंगे गोंद का पाउडर। ये मार्केट में जो गोंद मिलती है वही है। मैंने इसे मिक्सी में पीसकर इसका पाउडर कर दिया था, क्योंकि अभी हमारा मिक्सचर काफ़ी गर्म है तो ये जो गोंद का पाउडर है वो अच्छे से फूल भी जाएगा और जब हम इसे खाएंगे तो हमारे दांतों को भी नहीं लगता है। तो ये बहुत एक अच्छी ट्रिक है, आप यूज़ कर सकते हैं। इसके कारण हमारा काफ़ी समय बच जाता है, क्योंकि हमें गोंद को अलग से फ्राई करके क्रश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे तो घी इसमें से सेपरेट होने लगा है, मतलब हमारा जो मिक्सचर है वो रेडी हो गया है। तो इसे भी हम एक साइड में रख देना है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो पहला वाला मिक्सचर रेडी था हम उसमें ही इसे मिलाकर एक साइड में रख देंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा ये ड्राई मिक्सचर रेडी किया था ड्राई फ्रूट्स का, तो ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अब हमें लेना है एक मिक्सिंग जार और इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम ड्राई फ्रूट्स को डालेंगे और इसका पेस्ट रेडी करना है। आप चाहे तो इसे दरदरा भी पीस सकते हैं या फिर इसे हल्का सा क्रश भी कर सकते हैं। तो इसका हमने एकदम स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है। अब इसे भी हम मिक्स कर देंगे हमारे पहले वाले जो मिक्सचर हमने रेडी किए हैं उसके साथ ही। इसके बाद हमें लेनी है एक कढ़ाई। तो हमने उसी सेम कढ़ाई के अंदर लिया है 2 से 3 टेबलस्पून जितना घी। घी जैसे ही हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा उसमें हम डालेंगे जैगरी। जैगरी हमने यहाँ पे ली है 400 ग्राम के करीब और इसे हमें अच्छे से मेल्ट करना है। लो फ्लेम पर ही इसे हमें इस तरह से चलाते रहना है। शुरू में देखेंगे तो आपको ये बहुत ही हार्ड लगेगा, तो आप चाहे तो घी इसमें थोड़ा सा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऊपर ऐड कर सकते हैं। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे तो ये जो जैगरी है वो थोड़ा थोड़ा करके मेल्ट होने लगेगा, तो वो जमने लगेगा इस तरह से। और इसके जो लम्स है हमें उसे तोड़ना है और इस तरह से एकदम क्रीमी फॉर्म में, एकदम लिक्विडी फॉर्म में आए तब तक हमें इसे अच्छे से मेल्ट करना है। 3 से 5 मिनट के बाद आप देखेंगे तो जैगरी अच्छे से मेल्ट होने लगी है, बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं रह रहे हैं, एकदम लिक्विडी फॉर्म में आ गई है। आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट तक इसे और चलाने के बाद हमें कर देना है गैस की फ्लेम को बंद और इसे हमें नीचे उतार देना है। इसके बाद हमने जो पहले सारा मिक्सचर रेडी करके रखा है वो सारा हमें इसमें मिक्स कर देना है और इन सब को हमें अच्छे से मिला देना है, ताकि जैगरी का जो स्वीटनेस है वो सारे मिक्सचर में प्रॉपरली लग जाए, ताकि हमें जो लड्डू है कहीं से भी फीके ना लगे। अभी ये काफ़ी गर्म है इसलिए हमें स्पून की मदद से ही इसे मिक्स कर देना है। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे तो ये लिक्विडी फॉर्म में जो है वो कम होने लगेगा और हल्का सा अच्छे से जमने लगेगा। जब ये थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएंगे तभी हम इसके लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। इसे हमें एकदम ठंडा नहीं होने देना है, हल्का जब हाथों से लड्डू बनाने हैं इस तरह से आप इसके लड्डू बना सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से लड्डू जम रहे हैं और बिल्कुल भी टूट नहीं रहे हैं। अगर आपको लड्डू बनाते वक्त ऐसा लगे कि लड्डू आपके टूट रहे हैं या फिर घी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसमें बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है। आप इसे हल्का सा स्क्वीज़ करके इस तरह से दबा करके इसका जो एक्सेस घी है उस तरह से आप निकाल सकते हैं और तो भी आपके लड्डू बहुत ही अच्छे से जम जाएंगे, बहुत ही अच्छे से लड्डू बन जाएंगे। 100 ग्राम मेथी और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के साथ हमने यहाँ पे 1 किलो जितने लड्डू बना करके तैयार कर दिए हैं।
इसे आप आराम से 1.5 से 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। सर्दी के मौसम में जिनको भी जोड़ों का पेन हो या जॉइंट पेन हो, उनको ये लड्डू बनाकर खाने ही चाहिए। बहुत ही फ़ायदेमंद माने जाते हैं। तो अगर आपको आज की ये वीडियो यूज़फुल लगी है और अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।